गोइंग टू एक्सप्लेन यू। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ओके ये दिलचस्प है। जब आप रीड करेंगे, जब मैं आपको रीड कराऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि Hey, assalamu alaikum. This is Mazia ma'am from MSK Education Center. Today I'm going to explain you the new chapter in the SS. यानी कि अब हमारा SS की जो भी सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं और हमारे कोर्स नहीं बाय करे हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग जाइए, वहाँ से हमारे क्रैश कोर्स बाय करिए जो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में है, जिससे आपका 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। 90+ तो ईजिली आ जाएंगे क्योंकि हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो मैं उसमें चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ SS में, प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। ओके, अब ये चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प है। जब आप रीड करेंगे, जब मैं आपको रीड कराऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें सारी हमारी जो पुराने में जो भी राजाओं महाराजाओं ने जो चीज़ें तामीर करवाई है, बिल्ड करवाई है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगी, आपको जानने मिलेगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आपको पता है ना ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल कैसा है। अब इसमें देखा जाएगा तो एलोरा की केव्स कैसी है, अजंता की केव्स कैसी है, किसने बनाया, क्या क्या है, सारी डिटेल आपको जो भी है दुनिया जहान की डिटेल इसमें मिल जाएगी। ओके, सो before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Short, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. First है caves of अजंता। अब अजंता की caves कहाँ situated है? वो situated है औरंगाबाद में, अजंता विलेज में। Okay, important from the points of the view of Arts of Vesu. Okay, अब ये दो हिस्सों में डिवीजन इसका किया गया है। फर्स्ट ऑन वॉल पेंटिंग स्कल्पचर। अब देखिए 1, 2, 10, 16 एंड 17 ये हमारी हाईएस्ट रैंक इन द वॉल पेंटिंग में आती है। ओके, ये वो जो वॉल पेंटिंग है उसमें हाईएस्ट पे आती है। अब ये इसकी थीम कैसी है, ये किसके ऊपर से बनाई गई है, कि कौन से रीजन के ऊपर से बनाई गई है, तो ये बुद्धिस्ट रीजन के ऊपर से बनाई गई है। ये 2 हिस्सों में कैटेगराइज की गई है। फर्स्ट वन इज चेतियास, सेकंड वन इज विहाराज। अब देखिए केव नंबर 9, 10, 19, 26, 29 ये क्या है, चेतियास। ओके, जो रिमेनिंग की केव्स है वो क्या है, विहाराज। गोइंग टू एक्सप्लेन यू। बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये पूछता है एमसीक्यू से, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और ये आर्ट ऑफ वेसु, और ये किसके ऊपर से बनाई गई है, बुद्धिस्ट रीजन के ऊपर से बनाई गई है। ओके, जो मैंने सर्कल किया है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ओके बेटा, अब जो रिमेनिंग है वो क्या है, विहाराज। अब 18, 19 देखिए कुछ समय बाद क्या हो गया था, ये सब जो है ना वो सब एक वक्त आया। अब 1819 AD इंग्लिश कैप्टन, अब कुछ समय बाद क्या हो गया था, ये सब जो थी केव्स ये सब फॉरगेटन हो गई थी। लेकिन ये जो आए, ये इंसान जॉन स्मिथ आए 1819 AD इंग्लिश कैप्टन, इन्होंने फिर से इसको रीडिस्कवर किया और हमको पता चला। अब देखिए अजंता केव्स आर मैग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ द इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, आर्ट्स ऑफ पेंटिंग। अब देखिए इसमें क्या क्या है, सबसे पहले मैंने पहले ही बता दिया था ये बुद्धिस्ट आर्ट्स के ऊपर से बनाई गई है। दूसरा वास्तु आर्ट है, अब इसमें पेंटिंग है, स्कल्पचर है। ओके, अब देखिए कुछ समय बाद क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे वक्त जा रहा है तो डैमेज भी हो रही है। तो ये हमारी और गवर्नमेंट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये सबको संभाल के रखना है, क्योंकि ये सब सिर्फ हमारे इंडिया नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर है। किसकी वजह से, आर्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग की वजह से। तो ये सब इंसान को एक प्राइड का मौका देती है, तो ये सबकी हिफाजत करना, ये सबका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हमारा, मेरा, आपका, गवर्नमेंट, हम सबका है। तो प्लीज़ हम जब जाए तो इसको हो सके जितना हमसे बेसिक हो सके, जैसे कचरा ना करें, डिसिप्लिन में जाए, क्लीननेस का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें। ओके बेटा, नॉट ओनली फेमस इन द इंडिया, देखिए सिर्फ ये इंडिया में मशहूर नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर है। किसकी वजह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच ऑफ आर्ट्स की वजह से। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है। जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपने इतना लिखा डेफिनेटली यू विल गॉट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मैं कराने जा रही हूँ वो है एलोरा। अब एलोरा कहाँ है बेटा, ये भी औरंगाबाद में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। इसकी 34 केव्स इन ऑल। अब ये 3 ग्रुप में, इसका जो है 3 ग्रुप्स ऑफ द केव टेम्पल। फर्स्ट कौन सा है, बुद्धिस्ट 1 to 12, सेकंड कौन सा है, हिंदू 13 to 29, अब ये लास्ट कौन सी है, जैन 30 से 34। ओके बेटा, हिंदू केव्स को किसने बिल्ड कराया, डायनेस्टी ने। ओके, कैलाश टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, कौन से नंबर पे सिचुएटेड है, 16 नंबर पे। कौन से नंबर पे सिचुएटेड है, 16 नंबर पे। फिर अब ये कैसी है बेटा, 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड, 30 मीटर हाइट। समझ में आया बेटा, ये लॉन्ग कितनी है 50, चौड़ाई इसकी कितनी है 33 है, और हाइट कितनी है बेटा 30 मीटर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ एक पत्थर से बनाई गई है, सिंगल मैसिव रॉक से बनाई गई है। ओके बेटा, अब ये टेम्पल को 4 चांद क्या करता है, इसके खूबसूरत दरवाजे, बालकनी, सीरीज ऑफ द पिलर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट है। कांट डिस्क्राइब इन अ वर्ड, इतनी बेहतरीन है कि इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं बनाया गया है।
कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 682। अब ये कब कंस्ट्रक्ट की गई है? 680 टू 1000 एडी। केव डेडिकेटेड टू, अभी केव में क्या क्या किसके बारे में बताया गया? हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट के बारे में बताया गया है। नॉट ओनली शोइंग द मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ द आर्ट बट ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सलेंट। सिर्फ इसमें है ना, सिर्फ ये हमको एक अच्छा खूबसूरत आर्ट नहीं बता रही है, बल्कि ये हमको टेक्नोलॉजी बता रही है। ओके बेटा, अब ये डिस्क्राइब अबाउट द पेशेंट्स ऑफ इंडिया। अब ये यहाँ पे जब जाओगे ना तो आपको एकदम सुकून शांति ऐसा फील होगा, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ओके बेटा, ये 2 केव्स मोस्ट सिग्निफिकेंट है। इसके बाद जो कराने जा रही है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख लेना। ओके बेटा, ये मेरे साथ जैसे ही मैं कराने जा रही हूँ आप लोग भी करते जाएंगे, आपको कुछ डिफिकल्टीज नहीं होगी। और अगर कुछ भी क्वेरीज होगी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे। मेरा नंबर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे गिवन है, आप लोग मुझसे वहाँ पे भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप एमएसके एजुकेशन सेंटर में मुझे डीएम कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, वही चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिफेंटा केव्स। ओके, अब ये कहाँ सिचुएटेड है? ये अरेबियन सीज जो हमारी बॉम्बे में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में, वहां पे सिचुएटेड है। ओके बेटा, 12 किलोमीटर दूर। ओके, यूज स्टोन मॉन्यूमेंट्स ऑफ एन एलिफेंट सीन दिस स्ट्रक्चर द पुर्तगीज नेम फैन। अब इसका नाम पुर्तगीज के ऊपर से रखा गया है। ओके, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसमें त्रिमूर्ति टेम्पल। अब त्रिमूर्ति में 3 जन हैं। फर्स्ट वन इज ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ओके, इन केव नंबर 1 बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द स्कल्पचर। ओके, ये स्कल्पचर की बेस्ट स्पेसिमेन मानी जाती है। 1987 एडी यूनेस्को। अब देखिए, ये इतना ज्यादा प्राउडेबल मोमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए। In 1987 AD UNESCO has placed Elephanta Caves in the list of the World Heritage. Okay, 1987 में जो वर्ल्ड की लिस्ट थी, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको मेंशन कर दिया गया एलिफेंटा केव्स को। ओके, अब लोकल फिशरमैन कॉल इज धारापुरी। अब जो वहाँ के फिशरमैन है, जो मछली पकड़ने वाले हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? धारापुरी। अब बेटा मैं आप लोग को रीड करा रही हूँ, सब एक्सप्लेन करा रही हूँ, मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे जाऊँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? महाबलीपुरम। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है। ये कौन से सिटी में आता है? तमिलनाडु में आता है। इट्स फेमस फॉर द स्प्लेंडिड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सीसॉर और आर्किटेक्चर की बेइंतहा खूबसूरती की वजह से ये फेमस है। नरसिंहवर्मन आई पॉपुलरली नोन एज द महामल्ला बिलोंग टू पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी ये फेमस है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। 7 चैरियट टेम्पल बिल्ड है, जिसमें से 5 एग्जिस्ट है और 2 सबमर्ज हो गए हैं सी में। देयर इज एन अमेजिंग फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु इन स्माइलिंग पोज। अब यहाँ पे क्या है बेटा? एक अमेजिंग फिगर है। किसकी फिगर है बेटा? विष्णु, जो भगवान विष्णु है, उनकी एक मुस्कुराते हुए पोज दी गई है। ओके, अब इनके आइडल ऑफ द गॉडेस दुर्गा slaying Sona is worth the scene. Mahabalipuram, which has unparalleled architecture, rock sculpture, famous ancient time. Okay, पुराने जमाने में ये काफी फेमस है बेटा। ये 2 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं। टेम्पल ऑफ खजूराबाग कहाँ है? ये खजूराबाग एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में आया है। वॉज कैपिटल सिटी ऑफ चंडेला राजपूत ऑफ बंडलकांड। ओके, ये कहाँ का है बेटा? चंडेला राजपूत ऑफ बंडलकांड। सो टेम्पल वर बिल्ड बाय दिस किंग। ये राजा ने इसको बिल्ड कराया था। 25 टेम्पल्स आर एग्जिस्टेंस। कितने टेम्पल्स इसमें है बेटा? 25 है। शिवा टेम्पल, जैन टेम्पल, वारी सानाव, ये 3 फेमस है। और सिमिलर, अब ये देखिए इसमें क्या है बेटा? इसमें सब आर्किटेक्चर और जो भी स्कल्पचर है ये काफी सिमिलर है। 64 योगिन्स टेम्पल्स मेन टेम्पल्स है। ओके, 64 योगिन जो है वो मेन टेम्पल्स है। तोरण ऑफ अ टेम्पल इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। अब देखिए तोरण ऑफ जो टेम्पल है वो बेस्ट है एग्जाम्पल किसके लिए? ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर के लिए। ऑल ऑफ द टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेनाइट स्टोन। ये किसके थ्रू बेटा? ये किसे कंस्ट्रक्ट किया गया है? ग्रेनाइट स्टोन के थ्रू। ग्रेनाइट स्टोन से ये पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया है। खजुराहो टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन नगर स्टाइल आर्ट ऑफ द स्कल्पचर। ये नगर स्टाइल आर्ट ऑफ द स्कल्पचर एंड आर्ट्स ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल स्पेल बाउंड द विजिटर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पट्टादकल मेमोरियल। ये कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी इज 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम बदामी नगर एंड द्राविड़ स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। अब ये बेटा इतना यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी ये बेटा कहाँ आया हुआ है? ये कहाँ लोकेटेड है? कैपिटल ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बदामी नगर एंड द्राविड़ स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। अब ये बिल्ड 7th एंड 8th सेंचुरी में किया गया है। विरूपाक्षा टेम्पल बिगेस्ट टेम्पल है। अब देखिए विरूपाक्षा टेम्पल कौन सा टेम्पल है बेटा? इसमें बिगेस्ट टेम्पल है। अंडरस्टूड? तो ये जो पूरी स्क्रीन बताई गई है इसमें एलिफेंटा,
बलीपुरम, टेम्पल ऑफ द खजुराहो, ये 3 काफी फेमस है और ये 3 काफी एग्जाम में आते हैं, तो इससे रिलेटेड इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना। कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके बेटा, ये याद से करके जाना है, क्वेश्चन इसमें ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ओके अब बेटा जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क, ये कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। ओडिशा में बे ऑफ बंगाल में ये सिचुएटेड है। अब ये कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द किंग नरसिंह वर्मन हु बिलोंग टू द गैंग डायनेस्टी गैंग से वो बिलोंग कर रहे थे। ये 13th सेंचुरी में बनाई गई थी। किसने बनाया था बेटा? ये किंग नरसिंह वर्मन ने बनाया था। दिस चैरियट टेम्पल्स ड्रॉन बाय द 7 horses took the form of chariot of the sun gold। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये किस शक्ल में ड्रॉन किया गया है? इसको 7 हॉर्सेस की शक्ल में। ओके, इट हैज 12 मैसिव व्हील्स प्रोवाइडिंग ब्यूटी पेरिटल ऑफ टेम्पल। अब ये इसमें 12 मैसिव व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं जो क्या बताते हैं? ब्यूटी ऑफ द पेरिटल ऑफ टेम्पल बताते हैं। दिस व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ एंड ईच व्हील्स हैज 8 स्पोक। अब ये जो 12 मंथ है ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? दिस व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ। ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं बेटा? 12 मंथ रिफ्लेक्ट करते हैं। और ईच व्हील्स हैज 8 स्पोक्स विच शोन 8 प्रहास ऑफ डे। और जो क्या शो करते हैं? प्रहारस, जो क्या शो करते हैं? प्रहारस ऑफ द डे। डिटेल्स ऑफ मोटिव एंड सब्जेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ दिस टेम्पल इज अनपैरेलल है। बिल्ड बाय ब्लैक स्टोन, काले स्टोन के द्वारा बनाई गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये टेम्पल को क्या कहते हैं? ब्लैक पगाडो भी कहते हैं ओडिशा का। दिस रिमेन्स रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द 13th सेंचुरी ओडिशा। ओके, ओडिशा की 13th सेंचुरी की बहुत अच्छी कल्चर एंड सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट करती है। कौन रिफ्लेक्ट करता है? सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क। इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, प्रैक्टिस करके जाना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल में क्या गिवन है बेटा? ये कहाँ लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। बिल्ड ड्यूरिंग 1003 AD टू 1010 AD। शिवा टेम्पल, सो इट इज कॉल्ड बृहदेश्वर मंदिर। ओके, शिव लोग ने बनाया है। बिल्ड बाय किंग राजा ऑफ चलोका डायनेस्टी। अब इसको कौन से राजा ने बनाया था? राजा। ओके, राजा। इट इज नोन एज राजेश्वर टेम्पल। इसको और क्या कहते हैं बेटा? राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। ये 500 फीट इसकी हाइट है और चौड़ाई कितनी है? 250 फीट। स्प्रेड वास्ट एरिया सराउंडेड बाय वॉल। अब ये किसके थ्रू ये सराउंडेड किसके थ्रू है? मतलब ये सेंटर में होगी, इसके सराउंडिंग में काफी एरिया है। ओके बेटा, इट इज सुमिट इज 200 फीट अबव द ग्राउंड। हैंस दिस टेम्पल अटेन द प्लेस इन टेम्पल ऑफ द पिनासेल्स। ओके, ये जो टेम्पल है अटेन द प्लेस इन द टेम्पल्स ऑफ पिनासेल्स। दिस is marvelous heritage of architecture art of India due to its gorgeous and huge size of the pinnacles and artistic डेकोरेशन। ओके, इसके वजह से ये काफी अच्छे से मशहूर है। क्योंकि बेटा ये क्यों मशहूर है? इसके अंदर बहुत अच्छा आर्किटेक्चर हुआ है और जिसकी वजह से ये खूबसूरत इमारत बनके तैयार हुई है, खूबसूरत मंदिर बनके तैयार हुआ है। बेस्ट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया कंस्ट्रक्टेड इन द्रविड़ स्टाइल। अब ये किस स्टाइल में इसको तामीर किया गया है? बिल्ड किया गया है द्रविड़ स्टाइल में। द्रविड़ स्टाइल में इसको बिल्ड किया गया है। इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? सबको खबर है, दिल्ली में सिचुएटेड है। In 12th century by कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। आफ्टर हिज डेथ, अब उनकी डेथ के बाद इनके सन इन लॉ ने बनाया था, जिनका नाम क्या है? इल्तुतमिश। ये 72.5 मीटर टॉल है। इसका स्क्रैपल इज मेड आउट ऑफ द राउंड रेड स्टोन एंड मार्बल। ये किसके थ्रू बनाया गया है? राउंड रेड स्टोन एंड मार्बल के थ्रू। सरकमफेरेंस इज 13.75 मीटर एट इट इज बेस और ये रिड्यूस टू 2.75 मीटर एट इट इज टॉप। ओके, सरकमफेरेंस कितना है? 13.75 मीटर इसका बेस में है और ये रिड्यूस कितना है? 2.75 इसके टॉप में है। वर्सेस ऑफ द कुरान हैव बीन इनगल्फ ऑन इट। अब देखिए ये जो बनाया गया है कुतुब मीनार, ये जो कुतुब मीनार बनाया गया है इसमें कुरान की बहुत प्यारी प्यारी आयतें लिखी गई है। इज द टॉलेस्ट स्टोन मिनरेट ऑफ द इंडिया। इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहते हैं, 50-50 चांसेस है। कांट भी से कि ये पक्का ही आता है, लेकिन जो बाकी के हैं ये सब बहुत आता है क्योंकि हिस्ट्री में ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। इसके बाद जो कराने वाले जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बी कंटिन्यू। ओके, लेट्स गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम्पी। ये सिचुएटेड कहाँ है? सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा ऑफ हॉस्पेट इन बैरली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका में सिचुएटेड है। हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम की क्या है बेटा? ये कैपिटल है। द रूलर्स ऑफ द विजयनगर किंगडम वर लवर्स ऑफ आर्ट। अब वो कैसे थे? वो लवर्स ऑफ आर्ट, मतलब उनको आर्ट से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। Peculiar types of architecture were considered to be the golden periods of this art, as it is reached
टू हाईएस्ट पीक। ओके, इसको हाईएस्ट पीक उन्होंने रखा था। द मेन फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द विजयनगर वाज द कर्व आउट यूज्ड एंड मैग्निफिसेंट पिलर्स फ्रॉम द स्टोन। और पिलर था वो बहुत अच्छे स्टोन से बनाया गया था, बहुत अच्छे उसमें तराशी का काम किया गया था, बहुत अच्छे से कर्व आउट करा था। ओके, पिलर्स एंड कॉलम्स मेड were artificially adorned with the figures of the gods, goddess, humans, animals, warriors and dancers। अब वो जो पिलर्स थे उसमें कैसी कौन सी किस्म की तस्वीर बनाई गई थी? गॉड्स की थी, इंसान की थी, जानवर की थी। वहाँ पे जो पुराने ज़माने के गॉड्स थे, पुराने ज़माने के भगवान थे, वो सबकी अच्छी अच्छी किस्म की उन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी। वो उसकी एकदम कहते हैं ना, बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाई थी, बहुत अच्छे से तराशा था पिलर को, जिसकी वजह से वो जो पिलर है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। Hampi village of the Vijayanagar kingdom during the regions of the Krishna Devaraya, the Vithala temples and Hajra temple were built। ओके, और इसके साथ साथ कुछ और टेम्पल बनाए गए थे जो यहाँ पे है विताला, हजरा, इंपॉर्टेंट है, आता है। विरूपक्षा टेम्पल्स, अचायुत्रेय टेम्पल ऑफ द लॉर्ड कृष्णा बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल में कौन से हैं? विरूपक्षा और अचातराया, ये टेम्पल ये बेस्ट एग्जाम्पल में है। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आने के चांसेस है। ओके, अब हुमायूंस टॉम्ब कहाँ है? ये दिल्ली, बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर है, बिल्ट बाय द क्वीन हेमेडा रीजियन। टॉम्ब वॉज मेड इन इरानियन स्टाइल ऑफ द आर्ट। ये रेड एंड व्हाइट स्टोन से बनाया गया है, ये दिल्ली में है। इसकी मुगल ने अच्छे से आर्किटेक्चर कराई गई थी और ये ईरान स्टाइल में बनाया गया था बेटा, ये ईरानियन स्टाइल में बनाया गया था और इसमें रेड एंड व्हाइट स्टोन लगाए गए हैं। अब फोर्ट ऑफ आगरा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगरा में है, आगरा सिटी यूपी में आगरा सिटी है, वहाँ पे फोर्ट ऑफ आगरा सिचुएटेड है। ये किससे बनाया गया है? ये रेड स्टोन से बनाया गया है, इसीलिए इसको रेड फोर्ट भी कहा जाता है। ये अकबर ने बनाया था, 1565 में बनाया था। वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिंदूज एंड द इरानियन स्टाइल्स ऑफ द आर्ट। इसमें किस चीज का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा? ईरानियन और हिंदूज है वो आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगा। 70 फीट टॉल है, 1.5 मील सर्कमफेरेंस है। रेड स्टोन्स आर स्किलफुली एम्बोडेड ऑन द वॉल। अब रेड स्टोन से बहुत अच्छे से उसमें एम्बोडेड है, मतलब एक दूसरा रेड स्टोन से बहुत अच्छे से एम्बेडेड है, जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। नो क्रैक कैन बी सीन, जिसकी वजह से कोई भी क्रैक नजर नहीं आता है। जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ड बाय अकबर इन दिस फोर्ट। और जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ड बाय, ये किसके थ्रू बनाया गया था? अकबर के थ्रू बनाया गया था। अकबर को तो सब जानते हैं, अकबर इलाहाबादी नहीं, ये दूसरे अकबर की बात हो रही है। स्टाइल ऑफ बंगाल एंड द गुजरात ऑन जहांगीर पैलेस कैन बी सीन क्लियरली, और ये हमको आसानी से दिखाई देता है। और जो शाहजहां थे उन्होंने कुछ लास्ट दिन, मतलब अपने इंतकाल से पहले कुछ लास्ट डे यहाँ पे अच्छे से गुजारे थे। उसके बाद है रेड फोर्ट, सब जानते हैं लाल किला। लाल किला में हर नेशनल फेस्टिवल जब आता है, 15 अगस्त जब देश आज़ाद हुआ था, रिपब्लिक डे, ऑन दैट डे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और झंडा लहराते हैं, क्या फ्लैग होस्टिंग होती है। ओके, ये लोकेटेड कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था 1638 में। फोर्ट इज मेड, ये किसके थ्रू बनाया गया है? किससे बनाया गया है? रेड स्टोन से। शाहजहांबाद इन द सेम फोर्ट। अब ये नाम है ना, ये राजा के ऊपर से रखा गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शाहजहांबाद। इंक्लूड दीवारें, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? दीवारें आम, दीवारें खास, इस मोर मैग्निफिशियली डेकोरेटेड डैम ऑन अदर बिल्डिंग। काफी अच्छी खूबसूरत तरीके से बनाया गया एज कम्पेयर टू द अनदर बिल्डिंग के। It is made by the amalgamation of gold and silver embedded with the precious stones। सोने और चांदी के बहुत कीमती पत्थर इसमें लगाए गए हैं, इसीलिए तो इतना अच्छा दिखता है अभी भी। रेड फोर्ट आर्ट, रंग महल, मिरर पैलेस, आईना महल, मुमताज, लाहौरी गेट, ये सब इसमें आते हैं। और यहाँ पे दो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, मीना बाजार, मुगल गार्डन। पीकॉक थ्रोन इज द बेस्ट एक्विसाइट क्रिएशन ऑफ दिस फोर्ट विच नादिर शाह टुक अलोंग विद हिम टू ईरान। और यहाँ पे बेटा पीकॉक के जो थ्रोन थे वो बेस्ट इस कारीगरी में थे, तो नादिर शाह इसको अपने साथ ईरान भी लेके चले गए। और ये बेस्ट है, बेस्ट ये मुगल आर्ट ऑफ द क्रिएशन को बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, बहुत अच्छे से हमको बताता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल के दिन फ्लैग होस्टिंग भी की जाती है। ओके, ये सारे पॉइंट अगर आपने लिखा आपको 3 to 4 मार्क्स, 3 मार्क्स में डेफिनेटली आने के चांसेस है, इजीली मिल जाएंगे। और बेटा बस एक चीज याद रखना, एसएस को आप हिंदी में लर्न करना। ओके, समझ लीजिएगा, हिंदी में लर्न करिएगा, फिर उसको आप खुद ब खुद इंग्लिश बना लेंगे। कुछ भी डाउट होगा मुझसे पूछना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और हाँ, ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका PDF मैंने MSK एजुकेशन सेंटर ऐप में हम लोग ने
लॉन्च कर दिया है। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करा है हमारी साइट तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर भी कुछ डाउट है आप लोग मुझे डायरेक्ट डीएम करना एमएसके एजुकेशन सेंटर में, आई विल हेल्प यू। ओके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाएंगे। ऐसे तो बहुत ईजी है, 100 आउट ऑफ 100 इजीली आप ला सकते हैं। ओके बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और हम सबको अच्छे से खबर है क्योंकि ये एक मशहूर लव स्टोरी भी कैसे है, लेकिन ये बहुत पाकिज़ा चीज़ है, बहुत पाकिज़ा मोहब्बत है। तो मुमताज़ के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो उसके बारे में हम कुछ रीड करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आता भी है तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। ओके, ताजमहल लोकेटेड एट द आगरा इन द यूपी ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, constructed by the Mughal king Shah Jahan in the memories of his queen Mumtaz Mahal died in 1613। 1630 में जब उनका इंतकाल हो गया था तो उन्होंने उनकी याद में उसको तामीर करवाया, बिल्ड करवाया। आफ्टर हर दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल स्टार्टेड। 1631 में ये स्टार्टेड भी हो गया था। इसको अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स लगे, 1653 में कंप्लीट हुआ। शाहजहां यूज एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर डिसाइड। अब इंडियन स्कल्पचर्स के अलावा इसमें इरानियन, अरबियन, तुर्किश, यूरोपियन, ये सब भी कंस्ट्रक्शन आपको ताजमहल में दिखने को मिलेगा। ड्यू टू दिस टर्म द नेम ऑफ द मुमताज महल हैज बिकम इमॉर्टेड। It is the innermost wish of the Shahjahan. It is spread in rectangular shape from north से south के बीच में spread है। Grave of Mumtaz lies in the center of the ताज। ताज के सेंटर में उनकी कब्र है मुमताज की। It is surrounded by the beautifully artist और hearts are welcome in the garden of the paradise। ये आपको स्लोगन वहाँ पे देखने को मिलेगा। The architecture of the Taj glorified the rich of the heritage of the India। और ये हमारे इंडिया की हेरिटेज में एक बहुत अच्छा नाम हमको देता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 7 वंडर्स में इसको भी शुमार किया गया है, यानी ये हमारे लिए एक प्राउडेबल मोमेंट्स है। ओके बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं। फतेहपुर सिकड़ी इंपॉर्टेंट है, आता है। ओके, इट इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द आगरा इन द यूपी। आगरा से 26 किलोमीटर दूर है। अकबर हैज फाउंडेड दिस सिटी इन द मेमोरी ऑफ द सूफी सेंट सीकरी सलीम चिश्ती। इन्होंने इनकी याद में बनाया था। ही मेड इट इट्स ओन कैपिटल सिटी। इन्होंने इसको अपना कैपिटल सिटी बनाया। इट इज स्टार्टेड इन द 1569 और कंप्लीट कब हुआ 1572। The best building among them are the Palace of the Birbal, Golden Palace of the Bibi Mariam, Palace of Turkey, Sultan Jama Masjid and बुलंद दरवाजा। इंपॉर्टेंट है। ओके, बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सिकड़ी 41 मीटर वाइड, 50 मीटर हाइट। A known of remarkable building of the Sikri are the जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ सिकड़ी, सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आने के चांसेस अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, मैं वो कराने जा रही हूँ चर्च ऑफ गोवा। गोवा वाज द कैपिटल ऑफ द पुर्तगीज। अब पुर्तगीज जब हमारे इंडिया में आए थे तो उनका एक ही मकसद था कि यहाँ पे आके उनका जो क्रिश्चियन है रिलीजन वो spread हो। ओके, Goa was the capital of the Portuguese. Many churches was built in the Goa, like the church of the Basilica of Bom Jesus and the Basilica of the God Jesus are in the old Goa. Okay, यहाँ पे ये सब चर्च तामीर किए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं। The relics of the St. Francis Xavier is kept in the coffin in a church of a Goa. Okay बेटा, अब नेक्स्ट जो है वो है चंपानेर। It is situated in the foothills of the पावागढ़ लोल तालुका इन द पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। ये गुजरात में तामीर आया हुआ है। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड हिस्टोरिकल फोर्ट आर डिफरेंट बिल्डिंग इन द चंपानेर। कंसीडरिंग आर्ट ऑफ द आर्किटेक्चर एंड द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द चंपानेर, यूनेस्को हैव डिक्लेयर्ड दिस टाउन आर द साइट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। अब यूनेस्को ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, क्या डिक्लेयर किया है बेटा? वर्ल्ड हेरिटेज जिसको डिक्लेयर किया है। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ताजमहल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। फतेहपुर सिकड़ी ये अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस होते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक धोलावीरा एंड लोथार। मेन सिटी, इट इज सिचुएटेड इन द मेन सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। धोलावीरा इज सिचुएटेड इन खादिरबेट तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ ये सिचुएटेड है। धोलावीरा इज ऑल्सो नोन फॉर इट इज आइडल टाउन प्लानिंग वेर इज Harappan culture was renowned as the center of the trade and the commerce. Okay, 5,000 years ago from today, beds making factories and the ornaments making shell found out from at Dholavira. Okay, these 3 to 4 are significant. 2 marks में आने के chances है। Okay, लोथार ये कहाँ situated है बेटा? अहमदाबाद भावनगर highway and architecture plan which was main center of trade and commerce and wealth facilitated parts of the Harappa culture in an ancient time. इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, जूनागढ़ स्टोन इंक्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव ऑफ खापरा, कोडियावाव, ओल्ड राजमहल, नवगहम वेल, टॉम्ब ऑफ महाभक्तन, टॉम्ब ऑफ बहुदिम
Wazir's Palace are worth seeing. Bhavnath Fair is held in the fault of hills of Girnar on Maharashtra. अहमदाबाद, अहमदाबाद एक हिस्टोरिक, अहमदाबाद को और क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल सिटी भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या है, फोर्ट ऑफ भाद्र और जामा मस्जिद, मॉस्की ऑफ क्वीन, सिपरी, रोजा ऑफ सर्किस, कंकड़िया लेक, कुल्ता मीनारा, सीधी सैयदी जाड़ी, टेम्पल ऑफ हाथी सीन, मॉस्की ऑफ क्वीन, रूपमती आर वर्ड सीन आर्किटेक्चर ऑफ अहमदाबाद। Seeking minarets outside Sarangpur, Darwaza in Rajpur, Gomtipur are well known for it is unsolved secret of the vibration. Okay, अहमदाबाद में ये सब प्लेसेस आई है, ये सब जगह आई है, और अहमदाबाद को हिस्टोरिकल प्लेसेस भी कहते हैं। अब पटना के बारे में क्या है, ये नॉर्थ गुजरात में है। सहस्त्रलिंगा लेक इन पटन, रानी वाव, रुद्र महालया ऑफ सिद्धा are worth scene of architecture. The Rudra Mahalayas in Sidhpur suggest the grounded in the gardeners of the palace, which is situated 26 km away from the Patan. Okay, this is not significant. आने के chances बहुत कम है। Topic है palaces of the pilgrims of India. India has been land of pilgrims since ancient time. As we all know that people of the India goes on the pilgrims, the journey of the Char Dham and 12 Jyotirlingas included बद्रीनाथ, यूके, रामेश्वर, तमिलनाडु, द्वारका, गुजरात, जगन्नाथपुरी, ओडिशा। ओके, हम सबको खबर है लोग यात्रा पे जाते हैं, और ये हमारे यहाँ काफ़ी सदियों से चला जा रहा है। जैसे कि लोग जाते हैं कौन कौन सी यात्रा पे, 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगस, तमिलनाडु में जाते हैं रामेश्वर मंदिर, वहाँ पे इबादत के लिए। पिलग्रिम्स ऑफ 51 से शक्तिपीठ और अमरनाथ यात्रा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ओके, 32 monuments of the India cultural and natural heritage have been included in the World Heritage Site by UNESCO. The tourist from अब सी ये जो होता है, ये 32 monuments होता है, हमारे 32 monuments of India include culture and the natural heritage included in the World Heritage Site by the UNESCO। और बेटा अब देखिए, यात्रा पे लोग जाते हैं तो ये भी एक किस्म का टूरिस्ट होता है, इसमें भी प्रॉफिट होता है। समझो लोग जाते हैं आते हैं, इससे भी सोर्स ऑफ इनकम होता है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गए। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनिशियली मैंने आपको बताया था बेटा, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, आप लोगों ने वो अच्छे से कर जाना है। अगर आप वो कर जाएंगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर में फुल आउट ऑफ फुल आपके मार्क्स आ जाएंगे। ओके, एंड इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।